हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जुलाई के महीने की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, आपका मैरिज लाइफ, करियर, जॉब, सबके बारे में बात करेंगे। लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज़ भी आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। जो करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, ज़रूरी नहीं है सारी बातें सबसे मैच कर जाए। नए प्रेम की शुरुआत, प्रेम में नया अंदाज, ठीक है। बहुत लोगों से मिलते जुलते दिख रहे हैं, कोई पसंद आ रहा है या आ रही है। अगर आपने मेरी नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव रीडिंग अभी तक नहीं देखी है, चैनल पे यदि न्यू है, ठीक है, तो आप विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है इस रीडिंग में कुछ ऐसा ही है जो वहाँ पे आपको उसे सुनना चाहिए। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक लगा दूंगी। महीने की शुरुआत में ही बदलाव, हर बार इस तरीके की चीज़ें ही क्यों हो रही है, हर बार इस तरीके के लड़ाई झगड़े ही क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आई डोंट नो किस तरीके के हो रहे हैं, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वही बता रही हूँ। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। किसी बात को लेकर इल्यूजन है आपके सामने, ठीक है। कुछ तो चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है एक्वेरियस, कुछ तो चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे आपके ऑफिस के कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स देख रही हूँ मैं, परिवारजनों के साथ हो सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ विचारों की टकराहट है और कुछ भी नहीं। कि आपको परिस्थिति विवश कर देगी ये सोचने पे कि क्या मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न्स खत्म करने की सच में ही ज़रूरत है, जिसे आप अभी तक शायद डिकोड नहीं कर पा रहे थे या फिर कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि हम डबल चेक करते हैं। तो इस महीने ना एक्वेरियस मुझे आप किसी और पे जजमेंट करते हुए, किसी और पे सुधार करते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, अपनी चीज़ों पे आप ज़्यादा विचार करते दिख रहे हैं। स्पेशली महीने के शुरुआत के 1 हफ्ता सबसे अच्छी बात है। ये जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी आप चेंजेस फील करके, ठीक है ना, उसे एक्सेप्ट करेंगे। कहीं भी कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर, स्पेशली इमोशंस को लेकर, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के जो स्पेशल लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड है, रिलेटिव है, घर के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको लेकर आप चेंजेस करेंगे ही करेंगे। ये मैटर नहीं करेगा इस महीने आपके लिए कि कौन कैसा है, कौन कैसी है। मेरे कर्म सही रहने चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि नॉलेज तो आपको भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, कि शनि की 7.5 उतर रही है, मुझे अपने कर्मा पे ध्यान देना है। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर्मा कर रहा है, कर रही है। होना भी यही चाहिए, थॉट होनी भी यही चाहिए। आधी समस्या यहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो आप यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करते मुझे दिख रहे हैं। लड़ाई की जड़ तक पहुँचना, चुपचाप रहकर ऑब्जर्व करना, ठीक है। यहाँ पे लोगों के साथ महीने की शुरुआत में ही विचारों की टकराहट मुझे दिख रही है, ठीक है। दिमाग में कुछ ना कुछ यहाँ पे लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर। कहीं पे ये भी दिख रहा है मेरे को कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस है, ठीक है। स्पाउस के परिवारजन या फिर आपकी ही फैमिली में किसी रिश्ते की वजह से यहाँ पे, ठीक है ना, आपको बहुत सुनना पड़ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत भला बुरा सुनना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता आपको किसी कंफ्यूजन में डाल रहा है, इल्यूजन में डाल रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे आपको एक चॉइस बनानी है कि अब मैं इसको चुनूं या अपने परिवार को चुनूं, सुनूं तो किसकी सुनूं। डेथ का कार्ड आना, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बहुत कुछ आप खत्म कर देंगे, अपने बारे में सोचेंगे आप कि मुझे उस पर्सन के साथ खुशी मिलती है, कब तक भाग्य के भरोसे बैठी रहूंगी, अब मुझे ही कुछ करना है, भाड़ में जाए दुनियादारी। बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स कार्ड आया है, यहाँ पे अवेयरनेस आया है। बहुत रख लिया खुद को पिंजरे में, अब उड़ने का वक्त है। वो थॉट्स में कैद हो सकता है, ठीक है। किसी बाउंडेशन में आपने खुद को बांध लिया कि कोई नहीं, परिवार की वजह से छोड़ देते हैं, ठीक है। जो भी बाहरी
इन्फ्लुएंसेस चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, बाधा बन रहे थे, उस वजह से आप रुक गए कि चिक 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 हो रही है रिश्ते में, ये वजह है वो वजह है, जड़ को ही ख़त्म कर देते हैं। एक टाइम में ऐसा भी स्टेप लिया होगा, ठीक है ना, कि इस रिश्ते की वजह से ही सारी दिक्कत चल रही है ना, तो भाड़ में जाए ये रिश्ता। अब आप बोल रहे हैं भाड़ में जाए दुनिया, मैं अगर उसके साथ खुश हूं तो खुश हूं। बहुत जगह आप यहाँ पे अपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके भी नए तरफ जा रहे हैं। जब मैं आपका कार्ड शफल कर रही थी, डेक को शफल कर रही थी कार्ड्स निकालने के लिए, यहाँ पे मुझे दिखा था द लवर्स कार्ड, वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है नए कनेक्शंस में जाना, ठीक है, पुराने रिश्ते में नए तरीके से शुरू करना। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग कि मेरे ही तरह बाकी लोगों का जीवन भी चल रहा है, ठीक है ना, उनके भी लाइफ में समस्या है, ठीक है। तो जब वो डील कर सकते हैं, या फिर अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन से सामना हो जाना किसी और के लाइफ के जो आप पास्ट में भुगत चुके हैं, फेस कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप क्लोजर नहीं दे पाए, निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, अब उसी चीज़ से आपका सामना हो रहा है, तो आपको लगेगा अरे इसकी लाइफ में भी तो ऐसी सेम समस्या चल रही है। जब ये इस चीज़ को सारी चीज़ों के साथ डील कर सकता है या कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कान भरने का काम किया गया है, बहुत सारे लोगों के रिश्तों में कान भरने का काम किया गया है। पॉलिटिक्स, सोच को मैला करना, मैनिपुलेट करना सोच को, और ये ज़्यादातर आपके अपने करीबी है, आपके घर वालों को भड़काना, आपके स्पाउस को भड़काना, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है, अगेन यहाँ पे 7-7, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 7 थॉट को दिखा रहा है, ये 7 फीलिंग्स को दिखा रहा है, पार्टनरशिप को दिखा रहा है। जितना लोगों से सलाह मशवरा करके काम करेंगे, लोगों को आप सहयोग देंगे, जहाँ पे आपको ज़रूरत है उनसे मांगेंगे, ठीक है, मेल जोल बनाकर चलेंगे, भाग्य का साथ आपके फेवर में ऑलरेडी हो जाएगा। शायद पास्ट में प्रोजेक्शंस में बहुत कमी रही है, क्योंकि शनि की 7.5 ने आपको अलग थलग कर दिया था, इतना ज़्यादा आप उलझ गए थे चीज़ों में, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक होने की दिशा में जा रही है एक्वेरियस। तो हर बदलाव यहाँ पे यही कहूँगी मैं, शुरुआत में असहज लगता है, लेकिन समय के साथ वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जुलाई का महीना आपको ये एहसास कराएगा कि कुछ रास्ते बंद इसलिए होते हैं ताकि आप उस दिशा में बढ़ सके जहां आपकी असली सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जुलाई 2026 कुंभ राशि आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की तरफ से देखें तो रिश्तों, करियर, दैनिक कार्यों, आर्थिक योजनाओं और आत्मविकास का महत्वपूर्ण महीना रहेगा, ठीक है। शुक्र सिंह राशि में, उसका असर क्या होगा कि आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं, जिससे पार्टनरशिप, विवाह, प्रेम संबंध और बिजनेस सहयोग में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वो कार्ड्स में भी आपने देखा, पुराने चले आ रहे जो भी दिक्कत परेशानी थी, झगड़े थे, मन मुटाव थे, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। शर्त यह है बदलाव दोनों पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, चाहे वो आपके काम करियर में हो, चाहे वो आपके प्रेम संबंधों में हो, चाहे फैमिली मैटर में हो, इन लॉज के साथ हो, बच्चे के साथ हो, लव पार्टनर में ही क्यों ना हो। और अगर बात करें यहाँ पे, राहु ऑलरेडी ही आपकी राशि में स्थित है, तो नए प्रयोग, बड़े फैसले और अलग सोच आपको आगे बढ़ाएगी, और उसमें भाग्य आपके साथ है। प्रयास करने वालों का भाग्य साथ ना दे ऐसा कभी हो सकता है, वहाँ पे डिले तो हो सकता है लेकिन डिनाइल नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो हम मनुष्य है कि हार जाते हैं, प्रयास करते करते थक जाते हैं, ओके। तो जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो जल्दबाजी से बचना है आपको। वहीं पे बृहस्पति की पोजीशन जो बनी हुई है इस समय, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, अभी बृहस्पति उच्च के होके कर्क राशि में बैठे हैं। उसका असर आपके राशि में क्या पड़ेगा। बृहस्पति कार्य क्षेत्र और दिनचर्या में सुधार के अवसर देंगे कुंभ राशि वालों को, जबकि शनि की वक्री अवस्था, ठीक है, अभी मार्गी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जुलाई में ही फिर से वक्री अवस्था में चले जाएंगे, तो आर्थिक और मानसिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। तो टोटली ये महीना आपको ये सिखाएगा कि हर अवसर को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता कुंभ राशि, बल्कि सही अवसर को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी गति से नहीं चल रही, लेकिन यही धीमी रफ्तार भविष्य की बड़ी सफलता की तैयारी होगी, ठीक है, जिस वजह से
आप परेशान भी होंगे, अंदर ही अंदर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यही धीमी रफ्तार भविष्य की बड़ी सफलता की तैयारी होगी, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में आया है। एक विशेष संदेश, अपने निर्णय भावनाओं से नहीं, स्पष्ट सोच और धैर्य से लीजिए। वैसे तो आप लोग बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग के साथ, प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना कि असर कर जाती है भावनाएं हम पर। तो यहाँ पे यही कहूँगी, भावनाओं से नहीं, स्पष्ट सोच और धैर्य से निर्णय लीजिए। करियर और नौकरी की बात करते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जहाँ आ जाए, लवर्स का कार्ड आ जाए, भाई ये दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है ना। ये डेथ का कार्ड तो सीधे सीधे न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, कुछ चीज़ें खत्म करके, ठीक है, अवेयरनेस के साथ न्यू बिगनिंग्स, ओके, कि चीज़ें शुरू तो होंगी, पुरानी चीज़ों में भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन लॉट्स ऑफ अवेयरनेस के साथ, अवेकनिंग के साथ। बहुत कुछ सीखा है, समझा है पास्ट में, और उसी के बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके आगे जा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है, ठीक है। मेरी मनोस्थिति जैसी है, ठीक है, क्या पता सामने वाले की भी ऐसी ही कोई मजबूरी रही हो, ओके, कि एक बार हो जाता है ना कि हमेशा मैं प्रयास करता हूँ, हमेशा मैं प्रयास करती हूँ, ठीक है, आज मैं मजबूर हूँ। सामने वाले ने भी 2 बार 3 बार प्रयास किया, लेकिन उसके बाद रुक गई, तो इससे क्या होता है, दोनों ही तरफ सेम एनर्जी आ जाती है, ठीक है। उसे भी फर्क पड़ना बंद हो गया, मुझे भी हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी कि नहीं, असल में वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, वो अटक गया था बीच में। क्यों? क्योंकि एक तरफ के प्रयास थक चुके थे होते होते। तो ये बात है। अब यहाँ पे 2 कार्ड मैं निकालूंगी और साथ में आपके करियर एवं नौकरी की बात करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे जो कि दिख भी रहा है। 7 जुलाई तक किसी भी नए ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट या दस्तावेज को अच्छी तरह जांचें। अनस्टडी, मिसकैलकुलेशन, एडवांसमेंट। तो 16 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी, ठीक है, एडवांसमेंट, ग्रोथ को दिखा रहा है। प्रमोशन, नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। टीम वर्क से आपको अधिक लाभ मिलेगा। आईटी, इंजीनियरिंग, रिसर्च, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, शिक्षा, ऑकल्ट, मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। व्यापार और वित्त की बात करें कुंभ राशि, तो ये महीना विस्तार और नए अवसर लेकर आ सकता है। बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा, नए क्लाइंट और नए कॉन्टैक्ट मिलने के योग है। कहीं ना कहीं ये ग्रोथ का ही कार्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, एडजस्टमेंट्स, चॉइसेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कार्ड केवल आपके लव लाइफ के लिए नहीं दिखा रहा है, आपके प्रोफेशनल एरियाज के लिए भी दिखा रहा है। मैंने जैसे कहा ना आपको, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस, ठीक है, टीम वर्क में आप काम करते हैं, बेशक आप उनके नीचे काम करते हैं किसी के नीचे, या आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन बहुत बड़ा मैटर रहेगा, ओके। तो किसी की मजबूरी है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरा काम टाइम पे चाहिए। कहीं ना कहीं आप पीछे की बात सोचने पे मजबूर होंगे कि कभी कभी मेरे भी लाइफ में ये फेस आया था। इस चीज़ का रियलाइजेशन है। एडजस्टमेंट, ये महीना आपसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट मांग रहा है, ठीक है। साथ में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। देख लीजिए, ये जो जुलाई का महीना है, कहीं आप मौके की तलाश में रह जाए और मौके आके चले जाए। तो अवेयरनेस का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप कहते हैं ना कि हम जिसकी तलाश में हैं वो हमारे सामने खड़ा होता है, ठीक है, लेकिन हम इतना ज़्यादा खोए हुए होते हैं कि देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, ठीक है। तो डोंट डाउट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। डेथ का कार्ड भी यही दिखाता है। फाइनेंसिस के मामले में जिनसे भी आप बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के। ई कॉमर्स, कंसल्टेंसी और टेक्निकल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेश सोच समझ कर करें। प्रेम जीवन की बात करें यहाँ पर यदि, तो वहां पर भी कहूंगी एडजस्टमेंट, ठीक है। और रिश्तों में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ाएगा ये टाइम पीरियड। लवर्स कार्ड यही बताता है, ठीक है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, तो विवाह या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। पुराने मतभेद बातचीत से दूर हो सकते हैं। लवर्स कार्ड यहाँ पे आके और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आके बहुत कुछ आपकी लाइफ में क्लियर कर रहा है इन दिनों। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात की संभावना भी बहुत प्रबल है। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं,
सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ेगा, साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी रूप में हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था तो समाधान मिलने की संभावना है। ध्यान रखें कि कार्य का तनाव घर तक ना लाए या रिश्तों पर हावी ना हो। प्रतियोगी परीक्षा और शिक्षा की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों को मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है। स्पेशली इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च, आईटी, मेडिकल और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के जो विद्यार्थी है उन लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। विदेश शिक्षा के प्रयासों में भी यहाँ पे सफलता मिलने के चांसेस है, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें, सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ सावधानियां आवश्यक है। कुंभ राशि, संभावित समस्याएं, एक तो पैरों या टखनों में दर्द, बीपी में उतार चढ़ाव और स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों में थकान, तनाव और अनिद्रा। तो हेल्प किससे मिलेगी? योग, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। पारिवारिक जीवन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे घर वालों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर लंबे समय से कोई विवाद चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वहां पर भी समाधान निकल सकता है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। तो आप लोगों के लिए जुलाई के लिए विशेष संदेश के साथ सलाह। हर नई शुरुआत पहले थोड़ी असुविधा लेकर आती है कुंभ राशि, लेकिन यही असुविधा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनती है। इस महीने परिस्थितियों से डरिए मत, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वहीं ले जा रहा है जहां आपकी मेहनत का सही फल आपका इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं एडवाइस कार्ड। उपाय की बात यदि करें, शनिवार को काले तिल या कंबल का दान करें। देखिए, जनरल रेमेडीज है, करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी करने से बचे और अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। पुराने गुस्से पे पानी डालिए और आगे बढ़िए। ये भी ये डेथ कार्ड दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल मिल रहा है कि अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है या मांग रही है, या आपको लग रहा है मुझे ये व्यक्ति चाहिए, लेकिन इसमें भी तो ईगो कम नहीं है, ये भी तो नहीं झुकता मेरे सामने, ये भी तो नहीं झुकती मेरे सामने, तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। अगर व्यक्ति विशेष है आपके लिए तो बातों को भूल जाइए। भगवान भी हमारी कितनी गलतियों की माफ़ी हमें दे देते हैं, ठीक है। तो हम तो मनुष्य हैं। तो अगर माफ़ करने योग्य जैसी स्थिति है तो डेफिनेटली आपको माफ़ करके एक चांस और देना चाहिए। और अगर लगता है कि सेम पैटर्न, सेम ड्रामा हर बार चलता है तो आपकी इच्छा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको ही फर्स्ट मूव लेना होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ मुझे करनी चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे से भी कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक है, तो मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इंस्टिंक्ट्स कहती है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्यों ना मैं ही चला जाऊँ, क्यों ना मैं ही चली जाऊँ, एक बार गेट खटखटा के देख ही लेते हैं, क्या पता सब सही हो जाए, क्या पता वो भी मेरा इंतजार कर रहा है, कर रही है। कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो यस, यहाँ पे यही कहूँगी, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। 2 मैसेज, अगर कोई आ रहा है या आ रही है उसे वेलकम कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बातें भूल सकते हैं, धोखा नहीं भूल सकते हम। पहली बात, ठीक है, अगर पहली बारी गलती हुई है, अनजाने में हुई है, तो माफ़ करना बनता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मुझे ही अब पहल करनी पड़ेगी या फिर थोड़ा सा और देख लूँ, ठीक है ना, अगर किसी चीज़ में आप डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे थे तो है यही वो महीना है। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। क्या बता रहा है ये कार्ड? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जैसे कि मैंने कहा, फिर से कहूंगी, अगर मैंने रिपीट किया हो तो कहीं ना कहीं वो मैसेज फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है कि ये महीना आपके लिए रिश्तों और अवसरों का महीना है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये महीना आने वाले समय की कई बड़ी सफलताओं की मजबूत नींव रख सकता है। बिकॉज देखिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, लुक एट द बिगर पिक्चर। शायद कुछ छोटी छोटी चीजें घट रही है जो भी आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, इतना सा ही बस।
तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, कि लोगों की वजह से आपने अपने प्यार को छोड़ दिया, हालातों की वजह से प्यार से पीछे हट गए, ठीक है, खुल के बोल नहीं पा रहे थे, बात नहीं रख पा रहे थे, अपने मुताबिक चल नहीं पा रहे थे, तो शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्वेरियस। ठीक है।